Are not we citizen of this country? We've been crying, we are shedding tears, we are in the blood for the last 3 years. Why we are treated like this? Are we second class citizen? That is the question we are asking. It is high time, please wake up. Please bring peace. इस माहौल में कौन पढ़ाई करेगा? रात को ठीक से सो नहीं पाते. वो कंपटीशन क्या करेगा? देश की भविष्य कहाँ पे जा रहा है? मणिपुर का फ्यूचर कहाँ चले गए? अभी जो बच्चा कंपटीशन करना है, नीट देना है, पढ़ाई करना है, उसकी उम्र 3 साल चला गया. हमारा जनरेशन का 3 years is gone. 3 years is gone in this conflict. Who will pay for this? Who is the one who has to pay for this? हमारा फ्यूचर जो हमारा यंगस्टर है उसकी लाइफ 3 साल आप कहाँ से वापस करोगे? It is for 3 years we've been crying. It is 3 years of bloodshed is happening. What you people are doing? मैं कर्नल मोहम्मद शाहिद खान रिटायर्ड, लिलोंग यूनाइटेड क्लब आज पीस रैली यहाँ पे लिलोंग में ऑर्गेनाइज कर रहा है. इसका पर्पस ये है कि दुनिया में कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन लड़ाई नहीं होता. लड़ाई करके कोई भी सोल्यूशन नहीं ला सकता. अगर लड़ाई होता है उसका सोल्यूशन है बातचीत करेंगे. वी हैव टू टॉक. जो भी कंसर्न पर्सन है, जो भी कम्युनिटीज है, आपस में मिल के बात करना पड़ेगा. जो भी अथॉरिटीज है वो इनको फेलिसिटेट करके आपस में बात कराना चाहिए. बातचीत से ही सॉल्यूशन निकलेगा. कहीं पे भी वर्ल्ड में आज कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होता है लड़ाई से शुरू करता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन बातचीत से ही होता है. तो हम चाहते हैं बातचीत करें और इस लड़ाई को ख़त्म करें. हम पीसफुल मणिपुर है. मणिपुर में हमारा जो भी जिसका भी खून गिरता है वो एक इंसान की खून है. चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कुकी हो, नागा हो. एक माँ की दिल है. माँ किसका भी जिस भाई का भी खून गिरता है तो माँ रोएगी. हमारा मणिपुर माँ कब से रो रही है. इसका कौन आंसू पोंछेगा? हम लोग क्या इंडिया का नागरिक नहीं है? Are not we citizen of this country? We've been crying, we are shedding tears, we are in the blood for the last 3 years. Why we are treated like this? Are we second class citizen? That is the question we are asking. It is high time, please wake up. Please bring peace. हमारा बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हम सुकून से नहीं सो पा रहे. हम सब जो है बहुत प्रॉब्लम में है. आप विश्व गुरु है, आप लड़ाई रुकवा सकता है. आज हमारा घर जल रहा है, हमारा घर की आग आप क्यों नहीं बुझाते हो? आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आप हमारा आग बुझाइए, हमको शांति से रहने दीजिए. और दूसरा, लिलोंग यूनाइटेड क्लब हम ये अपील करते हैं जो भी डिफरेंसेस है अपना ब्रदर और सिस्टर के बीच में, वो बातचीत से ही सॉल्यूशन होगा. अथॉरिटीज जो भी करे, बट एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ब्रदर्स एंड सिस्टर, वी शुड कम फॉरवर्ड. और हम लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं. At every level, it may be a person-to-person talk, it may be CSO level, or it can be a state-sponsored talk. But something has to start. The talking has to start. लड़ाई से कोई solution नहीं है. That is an honest appeal. आज देखो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, कहा कि कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? इस माहौल में कौन पढ़ाई करेगा? रात को ठीक से सो नहीं पाते. वो कंपटीशन क्या करेगा? देश की भविष्य कहाँ पे जा रहा है? मणिपुर का फ्यूचर कहाँ चले गए? अभी जो बच्चा कंपटीशन करना है, नीट देना है, पढ़ाई करना है, उसकी उम्र 3 साल चला गया. हमारा जनरेशन का 3 years is gone. 3 years is gone in this conflict.
Who will pay for this? Who is the one who has to pay for this? हमारा फ्यूचर, जो हमारा जंगसर है, उसकी लाइफ 3 साल आप कहाँ से वापस करोगे? Can you bring back the time? Can you bring back their innocence? वो छोटे छोटे बच्चे जिसकी खून के आंसू रो रहे हैं, आप लोग चुप क्यों हैं? ये सारे इंडिया को हम क्वेश्चन करते हैं। आप अगर हमको इंडियन समझते हैं, आप चुप क्यों हैं? हर जगह पे कहीं पे भी एक छोटा सा भी इशू होता है वर्ल्ड में, आप लोग ट्वीट करते हो, आप लोग इशू बनाते हो। हमारा मणिपुर 3 साल से चल रहा है, आप लोग जंतर मंतर में क्यों नहीं बैठते हो? आप लोग पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाते हो? जो भी उठा रहे हैं उसको दबाते जाते हो। यही हम आप लोग से सिफारिश है। It's time. It is time that we should come together. Save us to save India. Otherwise, it will not be long that people will say, we don't want to stay in this country. That is what you are waiting for. You want us united. We never wanted a separate place. But we have to come together. We have to work together for peace. Peace is the only solution. We earnestly request each and every stakeholder, including every citizen of India, please bring peace in Manipur. Do your bit. Twitter में आवाज उठाओ, YouTube में आवाज उठाओ, हर चैनल पे आवाज उठाओ मणिपुर के लिए। जो मणिपुर की बच्चा रो रहा है, आपकी बच्चा है, हम आपका है। अगर आपका है तो हम, अगर इंडियन है तो आप लोग की जिम्मेदारी बनता है हमारे लिए आपने आवाज उठाना। ऐसा स्टेट है, हम लोग नफरी में कम है, लेकिन पूरा इंडिया अगर कॉन्शियस सिटीजन है तो there is no way that you have to remain silent on this. It is for 3 years we've been crying. It is 3 years of bloodshed is happening. What you people are doing? All those who have taken up this case, we are very grateful to them. Each and every one, whoever has taken this problem to the center stage and helping us, we are really grateful to you. But that is not enough. Now the bloodshed is still continuing. We appeal to each and every citizen of this country to rise to the occasion and bring peace in Manipur. We want peace, nothing else. War is not the solution. That is what we have to say. Lilong United Club. On behalf of Lilong United Club, I, Colonel Mohammad Syed Khan, retired, appealing to each and every citizen of this country to raise this issue, bring peace in Lilong. That's it. Thank you very much.